जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। क्लास शुरू से करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस साल को बढ़िया बनाइए और आप अपने इस साल को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए और अच्छा प्रदर्शन कीजिए पेपर में, तो आपका साल अच्छा जाएगा। और इस साल आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय पहला व विकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये आपका वास्तविक संख्याएं, जो आपका मैथ का चैप्टर है पहला। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। इसी के अध्याय यानी पहला अध्याय का पूरा इबारती प्रश्न हम क्या है जो बहुविकल्पी करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। देखिए दिया है धन पूर्णांक दिया है 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक है। यानी कि ये जो दिया है 6a+5, यानी कि इससे पहले कौन अंक आएगा उसी को हमको इसमें ट्रिक लगाना है। आपका ऑप्शन में दिया है 5a+4, 6a+5, 15a+5 और 5a+6 ये दिया है। और कह रहा है इससे पहले कौन आएगा। देखिए 6a है तो इसके पहले यानी से 5 में से घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ए होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो ये भी नहीं होगा, ना ही ये ही होगा क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है। ये 6 है, 6a+4। देखिए इससे पहले तो ये 5 में से एक एक ये क्या है, पहला है 5, 4 और 1 5 होता है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा दिया है अपरिमेय संख्या है। ये देखिए बच्चों, ये हर साल पूछता है। एक इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये इस बार ज़रूर पूछेगा कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से बता दें कि 22/7 ये भी अपरिमेय नहीं है। 0.69 5/√16 ये भी नहीं है। अपना उत्तर बताइए। तो इसको हम बता दें कि ये जो पाई होता है वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान ही होता है 22/7 है। तो इसमें पाई दिया है तो हम पाई को करेंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पाई वाला सही हो जाएगा। देखिए पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आपसे कोई भी पूछे कि बताइए पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है संख्या 4√3 है। यानी कि इसको बताना है कि ये क्या है, पूर्णांक है, दूसरा परिमेय है, तीसरा अपरिमेय है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक सही आंसर चूज करना है। तो बताइए इसमें से ये क्या है आपका। पूर्णांक नहीं हो सकता क्योंकि √3 है। परिमेय भी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 5√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा रहेगा। तो ये आपका ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 5 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, और ये भी नहीं होगा परिमेय संख्या, 25 भी नहीं होगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा, तो परिमेय संख्या √1 होगा, क्योंकि इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 1 मिलेगा। 1 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 1√1। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अब देखिए फिर दे दिया, आपको पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए ये वाला तो कठिन ही रहा, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। √7 ये भी नहीं हो सकता। 0.9 ये भी नहीं हो सकता परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा, देखिए ये वाला दोहराया जा रहा है। देखिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ये हो जाएगा तीसरा आपका परिमेय संख्या। चलिए अब छठे नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं।
देखिए किसी पूर्णांक कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। m के लिए कह रहा है m के लिए सम पूर्णांक, सम क्या होता है बच्चों, सम जो होता है मतलब जो दो से कट जाए, मतलब जो कट जाए 2 4 जैसे 6 8 10, ये सब क्या है, ये सम संख्या है। तो कह रहा है कि m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, यानी कि इनमें से m के लिए कौन सम होगा। तो 2m + 1 ये नहीं होगा क्योंकि ये सम नहीं है, m + 1 ये भी नहीं होगा, m भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 2 है 2m, तो ये क्या है आपका 2 आपका सम है, तो ये इसी रूप का होगा 2m रूप का होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, इसमें अब की बार q के लिए क्या पूछा है, विषम। विषम क्या होता है, जैसे 1 3 5 7 11, जैसे 11 और 13, ये सब होता है क्या, विषम पूर्णांक। तो यहाँ से विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा, देखिए विषम पूर्णांक इनमें से कौन होगा। तो देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्यों +1 भी नहीं होगा और 2q भी नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा 2q + 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2q + 1। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या दिया है n² - 1, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, यानी कि ये जो है 8 से कब विभाज्य होगी, जब n क्या होगा, n क्या होगा बताइए बच्चों, n पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा, क्या होगा m। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 7 रखें तो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो 7 क्या है आपका, विषम संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए n² है, 8 से हमको इसको काटना है, तो n का मान अगर हम यहाँ पर देखिए क्या रख दें विषम संख्या, तो क्या रखेंगे, विषम संख्या अगर रखेंगे तभी ये क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए अब हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन आपका क्या है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। देखिए यदि 65 दिया है, 65 और 117 के HCF को 65m - 17 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, हमको क्या बताना है इसमें, m का मान बताना है कि इस रूप के में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताइए। m का मान कितना आएगा, यहाँ पर आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, m का मान कितना आएगा 2, आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। हमको सबसे बड़ी संख्या लेना है कि जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल जो कितना प्राप्त हो, 5 और 8 प्राप्त हो। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसको विभाजित करते हैं 70 को, देखिए 13 से करते हैं 70 को तो कितना मिलेगा, 13 से करते हैं 70 को कितना मिलेगा, 13 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे कितना मिल जाएगा, 13 पच्चे 65। देखिए इसको समझिए 65 मिल गया, 13 पच्चे 65। अब देखिए यहाँ पर 70 है, इसी को हम देख रहे हैं 13 से हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हासिला 6 मिला, तो देखिए शेषफल कितना बच गया यहाँ पर 5 है। तो हमारा ये पता चल गया कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये 13 वाला हमारा राइट आंसर है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, कह रहा है a और b को, a इतना है और b इतना है के रूप में व्यक्त किया जाए जहाँ x और y अभाज्य संख्या है तो HCF है। हमको इसका और इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, छोटे वाले का बड़े वाले में भाग कर देते हैं। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, जैसे x³ और ये कितना है y³, इसका भाग किससे लगाएंगे, इससे लगाएंगे xy³ से। तो कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर ले जाएंगे x बार, तो x बार ले जाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर x² और ये हो जाएगा xy कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे xy
क्यूब हो जाएगा। तब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ देखिए x, और यहाँ पर x y पे 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तब ये वाई वाई से ले जाएंगे, यहाँ पर 5 पे आया है तो देखिए एक्स वाई से ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मान कौन सा सही हो जाएगा, इसका मान सही हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा एक्स वाई स्क्वायर। चलिए अब बराबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। क्या पूछा है, एक शून्य यानी कि एक शून्य है आपका और एक अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए 3 है। ये क्या होगा, सदैव क्या होगा बताइए, 3 0 और 3 क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, सदैव ये अपरिमेय होगा, क्योंकि इससे अगर इसमें 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या वाला ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाजन न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम संख्या क्या है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाजन न्यूनतम संख्या है, यानी कि सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजन हो जाए। न्यूनतम का मतलब ये मत समझना कि इसमें से कम लगाना, इसमें से जो आपका ज़्यादा वाला है उसी को लगा देना है। तो ये आपका 2520 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसमें से 5 3 या 4 नंबर आपके आ जाएंगे 20 में से। तो एक अपरिमेय वाला, परिमेय वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको तैयार कर लीजिएगा, और आगे की क्लास में हम दूसरे चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न लाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप लोग नए साल को अच्छे से मनाइए और अपने नए साल को अच्छा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।